दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो सरल मशीन से रिलेटेड जो किताब के अंदर प्रश्नावली दे रखी है उसके अंदर किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है उससे रिलेटेड है। और इस सरल मशीन से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना के चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे। और क्योंकि ये आसान चैप्टर है इसलिए इसके सवाल भी एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, तो आप अगर इसके सवालों को ध्यान से समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में आने वाले सभी सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सरल मशीन के न्यूमेरिकल जो किताब में दे रखे हैं। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वो है 90 नंबर पे। किसी मशीन द्वारा 500 किलोग्राम का भार उठाने के लिए 25 किलोग्राम का प्रयास लगाया जाता है। यदि वेग अनुपात 30 हो तो मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सवाल नंबर 9 के अंदर हमारे को दे रखा है W बराबर 500 kg, P बराबर 25 kg और VR बराबर 30। मशीन की दक्षता नीटा हमको यहाँ पे निकालनी है। यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है W/P, तो W हमारे पास 500 दे रखा है, P बराबर 25 दे रखा है, तो 500 में जब 25 का भाग देंगे तो 20 आएगा। ये हमारा यांत्रिक लाभ हुआ। इसके बाद मशीन की जो दक्षता होती है नीटा, वो यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुणा 100 होती है। तो इसके अंदर यांत्रिक लाभ हमारे पास 20 दे रखा है, वेग अनुपात हमारे को प्रश्न अनुसार 30 दे रखा है। तो 20/30 गुणा जब 100 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 66.67% उत्तर हमारा आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 11 है। इसके अंदर एक तल 36 से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। इस पर 40 किलोग्राम भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, जबकि दक्षता हमारी 80% है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर थीटा हमारा 30 डिग्री दे रखा है, W बराबर 40 किलोग्राम दे रखा है, P हमको निकालना है, नीटा यानी कि दक्षता हमारे पास 80% है। और हम जानते हैं कि MA यानी कि यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P। तो यहाँ पर VR इजिकल टू सूत्र और एक होता है कि VR इजिकल टू होता है 1/sin थीटा, 1/sin 30, क्योंकि थीटा का मान यहाँ 30 रखेंगे तो sin 30 का मान होता है 1/2। 1/2 को जब 1 के नीचे रखेंगे तो ये पलट करके ऊपर 2 चला जाएगा, तो हमारे पास VR का मान 2 आ जाएगा। दक्षता हमारे को दे रखी है 80% जो होती है मैकेनिकल एडवांटेज बटे VR। तो उसके अंदर हम जब MA का मान W/P रखेंगे तो इसको 80 को और 100 को 80% को हम प्रतिशत जब यहाँ से हटाएंगे तो ये 80 के नीचे 100 आ जाएगा। और MA का मान W/P और VR का मान 2 रखेंगे। उस कंडीशन में 80 और 100 को जब 20 से काटेंगे तो ये 4/5 आएगा और P हमारा यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 4/5 बराबर W/2P आएगा। W का मान यहाँ पर 40 रखेंगे और 2P, तो 40/2P बराबर 4/5। इसको जब ब्रज गुणा करेंगे तो हमारे पास 2P का 4 से गुणा होगा और 40 का 5 से गुणा होगा। उस कंडीशन में P का मान ज्ञात करने के लिए हम 40 × 5 के अंदर 2 × 4 जो नीचे चले जाएगा उसका जब भाग देंगे तो इसको काटने पर हमारे 5 × 5 बराबर 25 kg उत्तर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमारा न्यूमेरिकल है, वो है एक गुटके में 3 घिरनियाँ तथा टैकल के 2 घिरनियाँ हैं, तो 200 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितने आयास की आवश्यकता होगी। आयास का मतलब यहाँ पे प्रयास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ये गुटका घिरनियाँ 3 है और टैकल घिरनियाँ हमारे पास 2 हैं, तो टोटल हमारी घिरनियाँ 5 हो गई। गुटका तथा टैकल घिरनियों के लिए यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है W/P, जहाँ पर W हमारा 5P है। इस कंडीशन में MA बराबर 5P/P बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि MA हमारा होता है W/P और यहाँ पर N यहाँ पर घिरनियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम इसीलिए W बराबर 5P रखेंगे। तो W बराबर 5P रखेंगे तो P से P कटने पर ये हमारा N जो है 5 आ जाएगा। तो MA बराबर 5P/P, P से P कट गया तो ये 5 आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है W/P, जो कि 5 हमारे वैल्यू दे रखी है, हमारी ये वैल्यू 5 आई यहाँ पे। और यहाँ पे W का मान 200 होने की वजह से हम P का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। P को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारी P का मान निकालने के लिए हम 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 kg हमारा प्रयास उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमें 200 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 40 किलोग्राम का प्रयास की आवश्यकता होगी इस सवाल के अनुसार। अगला हमारा न्यूमेरिकल है। एक वेट लिफ्टिंग मशीन का वेग अनुपात 20 है।
इस मशीन की दक्षता 40% है तो 120 न्यूटन लोड उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। पहला सवाल, ये सवाल हमारे एग्जाम में आ चुका है। एक साधारण जैक में स्क्रू की पिच 20 सेंटीमीटर, लीवर की लंबाई जिसके सिर पर पत्र लगाया जाता है, प्रयत्न लगाया जाता है 40 सेंटीमीटर है। वेग अनुपात क्या होगा। यदि 6 किलोग्राम का प्रयत्न 600 किलोग्राम भार को उठाने के लिए लीवर के सिरे पर लगाया जाता है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। ये हमारे को 2 सवाल यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है उसके अनुसार वेट लिफ्टिंग जो मशीन है उसका वेग अनुपात हमारे पास 20 दे रखा है, मशीन की दक्षता हमारे 40% है, लोड हमारे पास 120 न्यूटन है, प्रयास हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है दक्षता नीटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशो गुणा 100। तो यहाँ पर एम ए यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है W बटे पी, ये हो जाएगा 120 बटे पी। यहाँ पे नीटा बराबर होता है हमारा एम ए बटे वी आर, तो एम ए का मान W बटे पी रखेंगे और यहाँ वी आर गुणा 100, तो ये पी हमारा नीचे चला जाएगा। W की जगह हम रखेंगे 120 और पी हमारे को निकालना है, वी आर का मान हमारे को दे रखा है 20 गुणा 100, तो ये हमारा जो दक्षता है वो 40% है, तो 40 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम 20 को जब 120 को जब 20 से काटेंगे तो 6 बटे पी आ जाएगा और 6 को जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 बटे पी आ जाएगा। तो ये 40 बराबर 600 बटे पी आएगा। पी का मान निकालने के लिए 600 में जब 40 का भाग देंगे तो ये 15 न्यूटन उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसके अंदर जैक में स्क्रू पिच जो वो हमारा 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लीवर की लंबाई हमारे पास 48 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी रेशियो हमको निकालना है, W बराबर 600 kg, P बराबर 6 kg और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी हमें यहाँ निकालनी है। तो जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर स्क्रू जैक के अंदर होता है 2 पाई L बटे पिच, जहाँ पर L जो है लीवर की लंबाई होती है और पिच P जो है हमारे यहाँ पे स्क्रू जैक की पिच होती है। तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, L का मान हम 48 बटे और P का मान यहाँ पर 20 दे रखा है, तो ये 20 हमारा 2 से कट जाएगा तो 10 आएगा। इस 22/7 का मान 3.14 रखेंगे और 48 में जब 10 का भाग देंगे तो ये 4.8 आएगा। 3.14 को जब 4.8 से गुणा करेंगे तो ये 15.072 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज वो हम निकाल सकते हैं W बटे पी से, तो W हमारे पास 600 है, P हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 100। उसके बाद हमारा तो ये उत्तर हमारा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि इसके अंदर वेलोसिटी रेशियो का मान हमारा 15.072 आ रहा है और मैकेनिकल एडवांटेज का मान हमारा यहाँ पे 100 आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक उत्तोलक मशीन 3.1 किलोग्राम प्रयास से 100 किलोग्राम लोड उठाती है, यांत्रिक लाभ कितना है। यदि दक्षता 0.75 है तो उसका वेग अनुपात कितना होगा। तो ये सवाल भी हमारा एग्जाम में आ चुका है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि P बराबर 3.1 kg, W बराबर 100 kg, मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है, दक्षता हमारी है 0.75, वेलोसिटी रेशियो हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा W बटे पी, तो W बराबर 100 है यहाँ पे और W बराबर 100 और P बराबर हमारा 3.1 है, तो 100 में जब 3.1 का भाग देंगे तो ये पॉइंट जो हमारा अगर ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ 1 0 और आ जाएगा, तो ये 1000/31 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद दक्षता हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो होती है और दक्षता हमारे को दे रखी है 0.75, तो यहाँ पर 0.75 को हम 75/100 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे 100 हो जाएगा, तो 75/100 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो का मान निकालने के लिए हम जब इसको ब्रज गुणा करेंगे तो एम ए का गुणा 100 से हो जाएगा और बटे में 75 हो जाएगा। एम ए का मान हमारे पास 1000/31 और ये 100/75 को जब हम 25 से काटेंगे तो ये 4 और ये 3 आएगा, तो ये जब 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और 31 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 93 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ का मान तो है 1000/31 और वेग अनुपात यानी कि जिसको हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं उसका मान आएगा 4000/93। तो यही दोनों उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है हमारा 8वां सवाल। ये हमारे 7वें सवाल का उत्तर था जो मैंने अभी आपको करके बताया। 8वां सवाल है हमारा यहाँ पे 240 किलोग्राम का लोड उठाने के लिए पहिए और धुरी का प्रयोग किया जाता है। पहिए का व्यास 48 सेंटीमीटर, धुरी का व्यास 8 सेंटीमीटर है। 60 किलोग्राम का बल उठाने पर भार एक समान गति से ऊपर उठता है। यांत्रिक लाभ और दक्षता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सवाल नंबर 8।
तो यहाँ हमारे को सवाल में दे रखा है W बराबर 240 किलोग्राम पहिए और धुरी वाला सवाल है। पहिए का व्यास D कैपिटल D 48 है, धुरी का व्यास स्मॉल d 8 सेंटीमीटर है, प्रयास हमारे पास 60 किलोग्राम है। तो हम जानते हैं कि सूत्र के अनुसार यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P, जो कि 240/60 हो जाएगा, क्योंकि W का मान 240 है, P का मान 60 है। 240 में 60 का भाग देंगे तो 4 आएगा। वेग अनुपात हम जानते हैं कि पहिए और धुरी के लिए बड़े व्यास और छोटे व्यास का अनुपात होता है। तो D कैपिटल D बराबर 48, स्मॉल d बराबर 8 है। 48 में 8 का भाग देंगे तो 6 आएगा। अब यांत्रिक दक्षता का सूत्र जानते हैं, नीटा बराबर होता है हमारा MA/VR गुणा 100। तो MA बराबर 4 रखेंगे जो कि ऊपर आया, और VR का मान यहाँ पे 6 आया, तो 4/6 गुणा 100 को जब करेंगे तो 2/3 गुणा 100 200/3, और 200 में जब 3 का भाग देंगे तो ये 66.67% हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर यांत्रिक दक्षता का मान होगा। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10। ये नवा सवाल हमारा एक समान है पिछले सवाल की जैसे, इसलिए छोड़ रहा हूँ। सवाल नंबर 10 है, एक लाइनमैन ऐसी पुली ब्लॉक का प्रयोग करता है जो 20:1 का यांत्रिक लाभ देता है। 1700 किलोग्राम भार के ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए उसे कितना बल का प्रयोग करना पड़ेगा या कितना प्रयास यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं कि यहाँ दे रखा है यांत्रिक लाभ MA बराबर है 20:1, W बराबर 17 kg 1700 kg, P हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि यांत्रिक लाभ बराबर MA बराबर W/P होता है, जो कि यहाँ पर 20:1 यानी कि 20/1 है। तो 20/1 बराबर 1700/P, क्योंकि W हमारे पास 1700 है। P का मान निकालने के लिए जब इसको ब्रज गुणा करेंगे तो ये 20P आएगा और ये 1700 × 1 आएगा। तो 20P बराबर 1700 और P बराबर 1700/20 बराबर 85 किलो, यानी कि यहाँ 85 किलो का प्रयास लगाकर हम 1700 किलो के ट्रांसफार्मर को आसानी से उठा सकते हैं। यही हमारी मशीन की खासियत होती है कि कम प्रयास से अधिक काम हम ले सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है वो है 13वां, क्योंकि और सवाल हमारे कॉमन है। इसके अंदर 13वां सवाल दे रखा है, किसी डिफरेंशियल पुली ब्लॉक में बड़ी व छोटी पुलियों के व्यास क्रम से 250 मिलीमीटर व 230 मिलीमीटर हैं। यदि 9.6 न्यूटन यानी कि 9.6 न्यूटन बल द्वारा 200 न्यूटन का भार उठाया जा सके तो VR व नीटा यानी कि दक्षता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमारा सवाल 13 नंबर का, जिसमें 13 नंबर का सवाल, डिफरेंशियल पुली ब्लॉक बड़ी पुली का व्यास D बराबर 250 मिलीमीटर है, छोटी पुली का व्यास स्मॉल d बराबर 230 मिलीमीटर है। यहाँ पर R हम निकाल लेंगे, जो इसका D/2 होता है। R होता है हमारा D/2, तो कैपिटल D/2 बराबर R बराबर 250/2 बराबर 125 mm, और स्मॉल D/2 बराबर स्मॉल r बराबर 230/2 बराबर 115 mm। तो यहाँ पर प्रयास हमको P बराबर 9.6 न्यूटन बल दे रखा है और भार बराबर W बराबर 200 न्यूटन दे रखा है। तो वेलोसिटी रेशियो और नीटा का मान, हमें दक्षता का मान यहाँ पे निकालना है। तो हम जानते हैं सूत्र के अंदर यांत्रिक लाभ MA बराबर होता है W/P, 200/9.6 न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो यह आएगा 20.83। वेग अनुपात का मान का सूत्र होता है 2 कैपिटल R माइनस 2 कैपिटल R/R-R। तो यहाँ पर कैपिटल R का मान 125 और 125 में से स्मॉल r 115 घटाएंगे तो ये 250/10 बराबर 25 आएगा, जो कि हमारा वेग अनुपात का मान होगा। अब यांत्रिक दक्षता बराबर नीटा बराबर हम जानते हैं यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुणा 100 होता है। तो यांत्रिक लाभ हमारा 20.83 है, वेग अनुपात हमारा 25 है, 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारी 100 को हम 25 से काटेंगे तो 4 आएगा। तो 20.83 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 83.32% हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो का मान 25 होगा और दक्षता का मान 83.32 उत्तर होगा। तो ये हमारे जो प्रश्नावली, जो सरल मशीन की प्रश्नावली थी, उसके जो न्यूमेरिकल थे उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल होते हैं और इस तरह के सवाल ही हमारे NCVT के एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर इस वीडियो में समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहे। मेरा विचार है कि मैं ITI से संबंधित जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सारा कोर्स है वो इन वीडियो की सहायता से आपके सामने प्रस्तुत करूँ इसी चैनल के ऊपर, जिससे कि आप ITI का पूरा कोर्स बड़े आसानी से कर लें और अच्छे नंबर लेके पास हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।